अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुत्तहरा बिऐदी सफ़रतिन किरामिन बररा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबअसल्लाहु तआला मुआवियत यौमल क़ियामह वालैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह रजब की 21 तारीख है और इसी महीने की 22 तारीख सन 60 हिजरी इस्लाम की एक अजीम शख्सियत का योम वफ़ात है। इसलिए आज के गुफ्तगू में
इख्तिसार के साथ उनका थोड़ा सा तआरुफ जिक्र किया जाएगा। ये शख्सियत कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, जिनकी हमशीरा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुताहरा होने की शहादत मुयस्सर आई है। साथ ही ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ हैं। आपकी ज़ौजाए मोहतरमा कुरैबत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुताहरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों आपस में बहनें हैं। गोया के एक बहन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक में और दूसरी बहन इस शख्सियत की ज़ौजाए मुहतरमा है। ये वो शख्सियत है कि जो इस्लामी तारीख का अजीम फातेह है। ये वो शख्सियत है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तावेज़ात, आपकी तहरीरें, आपके मुआहिदे, आपके खुतूत लिखने की शहादत ताहयात मुयस्सर रही। और ये वो शख्सियत है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़िल होने वाली वही को लिखने के लिए इसकी ड्यूटी लगाई है। यानी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मुंशी भी हैं और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान पाक की किताबत करने वाले कातबे वही भी हैं। ये कौन शख्सियत है कि जो दुनिया इस्लाम के एक अजीम मुजाहिद के नाम से याद रखी जाएगी? और ये वो शख्सियत है कि जिसको अल्लाह ने खिलाफत राशिदा के ऐसे मनसब पे फायज किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खिलाफत की पेशन गोई भी की थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खिलाफत में पेश आने वाली मुश्किलात की आसानी के लिए दुआएं भी की थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खिलाफत की सलाहियतों के अता करने की दुआ भी मांगी थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके को खिलाफत के उसूल और ज़ाब्ते भी खुद सिखाए थे, चुनांचे जब इन सारी चीजों को यकजा करके अल्लाह ने उसे खिलाफत राशिदा के मनसब पे फायज फरमा दिया, तो 20 साल तक उसने इस मनसब पे वो कारनामे सर अंजाम दिए कि मेरे नबी का चचाजाद भाई अली उल मुर्तजा का चचाजाद भाई अब्बास के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं और कसम उठा के कहते हैं कि लोगों, मैंने दुनिया में हुकूमत और खिलाफत के लिए इससे ज्यादा अजीम और बासलाहियत इंसान कोई नहीं देखा है।
इस शख्सियत का तारुफ करवाना है। क्या नाम है इस शख्सियत का? तो ये शख्सियत है अबू अब्दुर्रहमान सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत। ये कोई आम इंसान नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, कातब वही हैं और अल्लाह की हुक्म के मुताबिक कुरान की किताबत करने वाले हैं। और फिर खुलफाए सलासा के दौर में उनको इतना ज्यादा एतमाद था कि हर अहम काम में हजरत मुआविया साथ शामिल रहते थे। मैंने पहले भी एक दफा यह वाला जिक्र किया था। तारीखुल उम्म वल मलूक सन 15 हिजरी है, जंगों का दौर जारी है, फतूहात हो रही हैं और इस्लामी लश्कर दुनिया को फतह करते करते बैतुल मुकद्दस के दरवाजे तक जा पहुंचा। अब वहां के लोगों ने कहा कि हमारी किताबों में वो अलामात सारी लिखी हुई हैं, जिसके हाथ पे बैतुल मुकद्दस फतह होगा उसी को भेजो। सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत था। अब वो आए, बगैर जंग के मुआहिदा हुआ, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया, चाबियां दे दी गई, मुआहिदा लिखा गया। पता है मुआहिदा लिखा किसने है? यह मुआहिदा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कुरान लिखने वाले मुआविया ने लिखा है। और जो लश्कर आया था उसकी कमान करने वाले जो बड़े बड़े थे, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, वहीं पर इस्लाम का अजीम सिपा सालार मुआविया बिन अबू सुफियान भी उसी लश्कर में शामिल था। अब मुआहिदा लिखा गया और मुआहिदा लिखे जाने के बाद आज भी दुनिया में जहां किसी किताब में उस मुआहिदे का हवाला मौजूद है, उसके आखिर में उस पे दस्तखत करने वालों के नाम लिखे हुए हैं। खिलाफत फारूक के आजम की तरफ से 4 शख्सियात ने दस्तखत किए थे। अमीरुल मोमिनीन के नुमाइंदा होने की हैसियत से इस्लाम की 4 बड़ी शख्सियात ने उस मुआहिदे पे दस्तखत किए थे। पहला दस्तखत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का, दूसरा दस्तखत सैयदना खालिद बिन वलीद का, तीसरा दस्तखत सैयदना अमर बिन आस का, और लोगों चौथे नंबर पर उस मुआहिदे पर जिसने दस्तखत किए थे उसी को मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। हर मार्के में, हर जंग में सबसे आगे काबिल एतमाद, अजीम मुजाहिद भी, अजीम फाते भी। और इनकी फतूहात का दौर इनके दौरे खिलाफत से शुरू नहीं होता, बल्कि खिलाफत राशिदा के इब्तिदा से ही सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। दौरे फरूक आजम में यह अहमियत, और फिर फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे कहते हैं कि हमने बड़ी जंगें तो सारी लड़ ली हैं, अब मेरा दिल चाहता है कि रूमियों के खिलाफ अब बहरी जिहाद का आगाज किया जाए, बहरी बेड़ा तैयार करें हम। लेकिन सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि दीगर बहुत सारी मुहिम्मात में लगे हुए थे, फुर्सत ना मिल सकी और यह काम उनके दौर में नहीं हुआ। उनकी शहादत के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। सन 28 हिजरी है,
और सैयदना मुआविया के दिल में वही तड़प कि भाई हमने खुशकी के सारे हिलाके छान मारे हैं, इस्लाम के हलम लहरा चुके हैं, अब इनसे आगे बढ़कर दरियाओं में समुद्रों में जाकर इस्लाम का हरम लहराना है, लिहाजा हम जो है वो बैरी जिहाद का आगाज करें। फिर अपनी ख्वाहिश रखी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान के सामने, और मैं ठीक है तैयारी करो, लग जाओ इस काम पर। और फिर 40,000 माहिरीन ने लगकर इस्लाम का पहला बैरी बेड़ा तैयार किया है। रूमियों के पास उस वक्त जो बेड़ा था उसमें 600 जहाज हैं, और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपने तौर पे ये जहाज तैयार करके समुद्र में डाले, जो इस्लाम का पहला बैरी बेड़ा है उसमें 1700 जहाज थे। अब उनकी नींदें हराम कर दी, और जब इस जंग का आगाज हुआ बैरी जिहाद का, तो उन्होंने मुआहिदा करके इनके साथ सुलह करके अपनी जो है वो शिकस्त तस्लीम कर ली, बगैर जंग लड़े फतह हुई। और ये कौन सी जंग थी? अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इस जंग को देखते हैं। यहां मुआविया को क्या मिला? बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये बुखारी शरीफ में सिर्फ एक बार नहीं 7 जगहों पे आई है। एक बाब में, आगे चलकर दूसरे बाब में, फिर एक और बाब में, फिर आगे जिक्र करके, तो 7 जगहों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मौजूद है। क्या? अव्वलु जैशिन यग़ज़ूना मदीनतल बहरे फ़क़द औजबू, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समुद्रों में जाके जिहाद करेगा, अल्लाह ने उन सब पे जन्नत वाजिब कर दी है। जन्नत वाजिब है, ये पक्के जन्नती हैं। और ये फरमाया कब था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अपने रिश्ते की एक खाला थी उनकी, सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कभी कभी गर्मियों की दोपहर में तशरीफ ले जाते, उनके घर में बैठते, आराम करते, फिर वापस आते। एक दिन अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए और वहां जाकर सो गए। उनकी खाला कहती हैं कि अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उठ के बैठ गए। सोए हुए थे, अचानक उठ के बैठे और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन सा ऐसा वाकया हुआ कि जिस खुशी में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और आप उठ के बैठ गए? फरमाया, खाला, मुझे अल्लाह ने वो लश्कर दिखाया है। अव्वलु जैशिन युग़ज़ूनल बहर फ़क़द औजबू, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समुद्रों में जाके जिहाद करेगा, मुझे कश्तियों पे बैठा हुआ ऐसे दिखाया गया जिस तरह बादशाह अपने तख्तों पे बैठे होते हैं। यह मंजर मुझे बड़ा प्यारा लगा है, और ये वो लोग हैं कद औजबू, जिन पे अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। फौरन उनकी खाला कहती हैं, या रसूलल्लाह, फिर मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी इनमें शामिल करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत फीहिम, मेरी खाला तो भी इनमें शामिल है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अबू कतादा, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत से अकाबर सहाबा वो इसमें शामिल हुए। और ये सब कुछ करने वाली, उसको तैयार करने वाली शख्सियत कौन है? सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत। और ये कौन शख्सियत है कि जिसकी हुकूमत के लिए, जिसकी खिलाफत के लिए एक तो अल्लाह के नबी ने पेशन गोइयां सुनाई। भाई, अगर एक आदमी को हुकूमत उसकी अच्छी नहीं है, वो हुकूमत नहीं कर सकेगा, वो बुरी होती, और खुदा नखास्ता वो खिलाफत रास्ता से हटकर किसी और रास्ते पे वहां से निकलना था। यहां आकर जो है वो एक कट लगाया जाता है
कि यहां पे खिलाफत राशिदा खत्म, अब गैर राशिदा नऊजुबिल्लाह शुरू हो गई है। अब राशिदा जब खत्म है तो क्या माना, गैर राशिदा शुरू हो गई है। अब यहां से वो नऊजुबिल्लाह बुराई का रास्ता वो शुरू कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनको पेशनगोइयां सुना रहे हैं। और पेशनगोइयों को नकल करने वाले कौन हैं? वो ही दो शख्सियात यके बाद दीगरे पैगंबर से नकल कर रहे हैं कि जो हजरत मुआविया से पहले हलत तरतीब खिलाफत राशिदा की मनसब पर फाइज रहे हैं। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करके इनको खिलाफत सपुर्द करने वाले पैगंबर के नवासे हसन हैं। और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली अल मुर्तजा हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कौन सुन रहा था? हदीस की किताब में है, इसको नकल किया सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। फिर अली अल मुर्तजा से आगे सुना उनके बेटे हसन ने। अब यह रवायत है, हन हसनिन हन अलीयन काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन कहते हैं मैंने अपने वालिद मोहतरम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना। अली कहते हैं मैंने पैगंबर से सुना है। अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, ला तज़बुल अय्याम वल लयाली हत्ता यमलिकु मुआविया। लोगों, थोड़े अरसे की बात है, अल्लाह मुआविया को भी खिलाफत अता करेंगे। ये वो खिलाफत है। तो एक तो क्या किया, पेशन गोइयां अरशाद फरमाई, तुझे खिलाफत मिलेगी, थोड़े वक्त की बात है, खिलाफत का ताज तेरे सर पे सजाया जाएगा। एक ये बात कही। और दूसरा खिलाफत के मुतालिक फिर क्या किया, साथ ही खिलाफत में पेश आने वाली जो जरूरियात थी, सलाहियत होती है, यह खलीफा बन सकता है, यह सियादत और क़ियादत का आल है। और आलियत में क्या बताऊं सैयदना मुआविया की कितना आल है, यह भी खानदान आले बैत के एक फर्ज से पूछ लेते हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास पैगंबर के चचाजाद भाई कहते हैं लोगों, अल्लाह की कसम, मैंने मुआविया से ज्यादा बढ़कर हुकूमत और खिलाफत का आल किसी को नहीं देखा। यह जुमला था। अब एक आदमी सवाल करता है, कहता है जी ये जो खुलफाए राशिदीन पहले गुजरे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनसे भी बढ़कर, तो इब्ने अब्बास ने फरमाया सुनो, अल्लाह की कसम, फजीलत में खुलफाए अरबा बढ़कर हैं, लेकिन क़ियादत में उमाविया का तो कोई मिसाल ही नहीं। फजीलत उन चार की ज्यादा है, लेकिन सियादत और क़ियादत का जो ड्रंग और डंग अल्लाह ने मुआविया को दिया है, उसका तो नाम ही क्या है, उसकी तो बात ही अलग। अल्लाह की कसम, हुआ अस्वदु मिनहुम, ये सियादत में उनसे भी बढ़कर है ये आदमी। और क्यों ना हो कि मेरे नबी ने जहां पेशन गोई फरमाई थी, वहीं पर मेरे नबी ने जो सलाहियत होती है, जो अंदर की एक तजर्बा होता है, जो जरूरियात होती हैं, वो भी रब से मांग कर हजरत मुआविया को अता की थी। कौन सी मांगी थी? खिलाफत के लिए, खिलाफत राशिदा के लिए एक बुनियादी जो चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, क्या? मादी होना। खुलफाए राशिदीन अल मादीयीन, मादी होना, खुद भी हिदायत पर हो और दूसरों की हिदायत के लिए भी कोशिश कर सके, उनको हिदायत के रास्ते पे, सीधे रास्ते पे ला सके। हादी और मादी, इसको कहते हैं हादी और मादी। अब एक सलाहियत ये मांगी अल्लाह से, अल्लाहुम्मा जालो हादियम मादियन वादे बिही, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत। या अल्लाह मुआविया को हादी और मादी बना दे,
उसके जरिए इंसानियत को हिदायत के दरवाजे खोल दे। एक सलाहियत ये मांगी, और एक सलाहियत क्या मांगी? अल्लाहुम्मा हल्लिमुल किताब। खलीफा के लिए कुरान और सुन्नत का इल्म भी लाजमी है। अब एक सलाहियत ये मांगी, या अल्लाह इसको कुरान के उलूम अता कर दे। अल्लिमुल किताबा, या अल्लाह इसे कुरान और हदीस के उलूम अता कर। और कितने अता कर? फरमाया इसके सीनों को बार दे। या अल्लाह कितने? सीने को बार दे। एक दफा बैठे हुए थे सवारी पर, आगे अल्लाह के नबी, पीछे हजरत मुआविया। अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, मा यलीनी मिन का, मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के ज्यादा करीब है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरा सीना आपकी पुष्ट के ज्यादा करीब है। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा इमलाहु इल्मन व खिल्मन, या अल्लाह इसके सीने को इल्म और बुर्दबारी के साथ भर दे। अब ये खिलाफत की सलाहियतें होती हैं, बुर्दबार हो, जल्दबाज ना हो, फौरन जो है वो बेसब्रा आदमी ना हो, खलीम हो, बुर्दबार हो, इल्म का पैकर हो। अब ये सलाहियतें कौन मांग रहा है इसके लिए? अल्लाह के नबी। अब ये सलाहियतों के बाद फिर खिलाफत मिलेगी। एक सलाहियत क्या है? अल्लाहुम्मा हल्लिमुल किताबा वल हिसाब। अब जो है इसके लिए हिसाब व किताब और दुनियावी इल्म की भी जरूरत होती है। या अल्लाह ये भी अता कर। और ये दो वो सिफात हैं कि जो हुकूमत और खलीफा वक्त के लिए, हुक्मरान के लिए जरूरी होती हैं। सूरह यूसुफ में है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़। बादशाह के सामने कहा था ना, बादशाह ने कहा तुझे कोई वजारत दे रहा हूं, तो कहा कि ठीक है, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी खफीजुन अलीमुन। अब जिसको खफीज कहा, अल्लाह के नबी ने हल्लिमुल हिसाब कहा, जिसे अलीम कहा, अल्लाह के नबी ने हल्लिमुल किताब कहा। या अल्लाह ये सलाहियतें मुआविया को भी अता कर। वाक़िहिल अज़ाबा, या अल्लाह इसे अजाब से भी बचा ले। व मक्किन लहू फिल बिलाद, इसके बाद इसे ऐसी हुकूमत अता कर कि धरती पर जिसके पांव बड़े मजबूत हों, मुस्तकिल इस्तकलाल वाला ओहदा और मनसब और खिलाफत मुआविया को अता कर। यह वो खिलाफत है। तो दूसरी बात क्या कही? पेशन गोई सुनाई, उसके लिए सलाहियतें थी वो मांगी। और तीसरा फिर मुश्किलात भी होती हैं, ओहदों में मुश्किलात भी होती हैं। अल्लाह के नबी ने मुश्किलात के दूर होने की दुआएं भी मांगी। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में हजरत मुआविया तशरीफ ले आए। दरवाजा खटखटाया, अंदर आ गए, बैठ गए। अब आए जब तो उनके कानों के ऊपर कलम रखा हुआ था, एक पिंसर या पेन जो है वो कानों के ऊपर रखा हुआ, जिस तरह ये निशान लगाने वाले लोग रख लेते हैं कानों के ऊपर, लिखते लिखते कानों पे रख दिया। अब आगे बैठ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या है? या रसूलल्लाह आपने मुझे कुरान लिखने के लिए कातिब मुकर्रर किया हुआ है, ये पेन मैंने उसके लिए कलम तैयार करके रखा हुआ है, आपका हुक्म हो तो देर ना हो, फौरन आप हुक्म करें मैं लिखना शुरू कर दूं, इससे कुरान लिखता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआविया अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह की वही के मुताबिक तुझे इस काम पे लगाया है। और यह भी हदीस है, जिब्रील अमीन आए थे अल्लाह का हुक्म लेकर, इस्तौसे बिवहावियता फइन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाहि व निअमल अमीन होवा। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी आप मुआविया को कुरान लिखने पे मामूर फरमा दे, इसको भलाई की वसीयत करें, इन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान को लिखने में बड़ा अमानतदार है, वह निअमल अमीनो, बहुत ही अमानतदार, इससे यह खिदमत लें। अब यह हुक्म था।
तो कानों के ऊपर कलम रखा हुआ। फरमाया अल्लाह तुझे तेरे नबी की तरफ से बेहतरीन बदला अता करे। बैठ गए। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआविया उस वक्त तेरा क्या हाल होगा कि जब अल्लाह तुझे खिलाफत का ताज पहनाएंगे, खिलाफत राशिदा का ताज पहनाया जाएगा, खिलाफत का ताज पहनाएंगे। अब बहन सुन रही थी भाई बादशाह बनेगा, इसे खिलाफत मिलेगी, अमीरुल मोमिनीन बनेगा। बहन खुश हो गई, पूछने लगी या रसूलल्लाह खिलाफत मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जरूर मिलेगी, लेकिन मुश्किलात होंगी। जितना बड़ा मनसब और ओहदा हो मुश्किलात भी इतनी ज्यादा होती हैं, मुश्किलात होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर मेरे भाई के लिए दुआ करें ना, अल्लाह इसकी मुश्किलात को दूर करे। अब अल्लाह के नबी उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए फिर हाथ उठा लेते हैं। अल्लाहुम्मा देही बिल हुदा वजन्ने बहुर्रिदा, या अल्लाह इसकी सही रहनुमाई फरमा, इसकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। और फिर भी बतकाज़ाए बशरियत अगर कोई कमी हो जाए, मैं मुहम्मद हाथ उठा के कहता हूं वग़फ़िर लहू फिल आखिरत वल ऊला, दुनिया और आखिरत में तू इसकी बख्शिश फरमा दे। इतनी अजमत के साथ, इतनी तैयारियों के साथ जिसे खिलाफत सुपुर्द की गई है, जिसे तैयार किया गया है। और क्यों ना हो आधी दुनिया पर 20 साल तक बहसीयत हुक्मरान उसने इस्लाम के झंडे लहराने थे। और फिर एक बात और भी कह दूं, मिनाजुस सुन्ना में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी, इस्लाम लाने से कबल इनका वालिद भी अहले कुफर का सरबराह है, जंगों में क़ियादत करने वाले अबू सुफियान इस्लामी लश्कर के खिलाफ आ रहे हैं। अब बाप जो है वो सिपा सलार हो, क़ियादत कर रहा हो, और बेटा मुआविया जैसा अजीम मुजाहिद, ताकतवर नौजवान और ज़र्ब हर्ब से वाकिफ, और ऐसा आदमी अब बाप के साथ कभी नहीं निकला। उन्होंने लिखा कि कहीं भी इशारतन इस्लामी तारीख में कहीं भी नहीं मिलता कि अबू मुआविया ने अपने वालिद के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ हाथ में तलवार पकड़ी हो। नहीं, लोग आते रहे, उनकी क़ियादत में लड़ते रहे, कोई मारे गए, कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, रब ने कुछ को हिदायत दे दी, एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन कभी भी नहीं हुआ कि मुआविया ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हो इस्लाम के खिलाफ। लम यूरफ ले मुआविया अज़ल नबी ला बे यदिन वला बे लिसानिन, न जुबान से कभी इस्लाम के खिलाफ बात कही, न हाथ में कभी तलवार पकड़ी। और क्यों नहीं पकड़ी? वजह क्या थी? वजह यही थी अल्लाह ने हजरत मुआविया के हाथ इस्लाम के खिलाफ तलवार पकड़ने के लिए नहीं, अल्लाह का कुरान लिखने के लिए बनाए थे। जिन हाथों ने कल अल्लाह का कुरान लिखना था कलम पकड़कर, वो आज इस्लाम के लिए खिलाफ तलवार क्या थी? हाथ में पकड़ी। अल्लाह ने हाथों को बनाया ही इस काम के लिए था। आखिरी बात कहता हूं, कितना अजीम है मुआविया। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह से एक आदमी ने पूछा, अजीम ताबी हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे एक आदमी मसला पूछता है, कहता है जी मुझे यह बताइए कि मुआविया बिन अबी सुफियान मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब उमर बिन अब्दुल अजीज को भी इस्लामी तारीख में खलीफा राशिद लिखा गया है। हजरत उमर के मुसावी उसी रंग की खिलाफत अल्लाह ने अता की थी, इंसाफ था, अमन था, खलीफा राशिद लिखा गया, अजीम ताबई हैं। किसी ने पूछा मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज? अब उनसे यह सवाल हुआ तो अब उन्होंने कहा, कसम उठा के कहा, वल्लाहि इन्नल गुबार अल्लज़ी दखल फी अनफ़े फरसे मुआविया, अल्लाह की कसम
मुआविया एक सवारी पे बैठा हुआ, घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ हो और उस घोड़े के पांव से, हजरत मुआविया के पांव से नहीं, घोड़े के पांव से चलते हुए जमीन से खाक उड़े, धूल उड़ती है। अब वो धूल उड़कर हजरत मुआविया के जिस्म पर नहीं, जिस सवारी और घोड़े पे बैठे हैं उस सवारी के नाक में, उसके नथनों में जाके पड़ जाती है। कहा तो मुआविया की बात करता है, अल्लाह की कसम उमर बिन अब्दुल अजीज से तो वो खाक भी 1000 दर्जे अफजल है जो मुआविया की सवारी के नाकों में पड़ी है। कहां मुआविया का मकाम और कहां उमर बिन अब्दुल अजीज। और यही बिल्कुल इसी तरह की एक बात जो है वो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल की। क्या कहा? कहते हैं दर्रा गुजरे हजरत मुआविया नशीनम, लोगों मुझे पता चले मुआविया आ रहे हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रास्ते में हजरत मुआविया के रास्ते में खड़ा हो जाए, वो अपनी सवारी पे आए, वह गर्दे सुमे अस्पे जनाब बर मन मुफ्तद, वो जिस घोड़े पे बैठ के आए ना उस घोड़े की टापों से जमीन से मिट्टी उड़े और मैं रास्ते में सर झुका के खड़ा हूं। अब उनके घोड़े के पांव से उठने वाली खाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़े, वो ये समझेगा कि उसकी निजात के लिए ये मिट्टी काफी है। अब बताओ मुआविया कौन है? इससे ज्यादा अजमत दुनिया उसे ऐसा समझती है, इतना अजीम शख्स। तो ये है जी सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान। दर्जनों अहादीस सहाबाए किराम की अकवाल, ताबीहीन तबा ताबीहीन अकाबिरीन उम्मत की अकवाल, दुनिया इस्लाम का अजीम फातेह, अजीम मुजाहिद और खिलाफत राशिदा का वो ताजदार कि जो रकबे के लिहाज से और खिलाफत की मुद्दत की तवालत के लिहाज से सबसे बड़ा है। 20 साल तक आधी दुनिया पर जिसने इस्लाम के फरेरे लहराए हैं उसको जो है वो मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। तो कल की तारीख 22 रजब ये सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफात है। इस सिलसिले में उनका मुख्तसर सा तआरुफ था जो आपके सामने जिक्र कर दिया गया है। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आले बैत, आपके सहाबाए किराम की सच्ची अकीदत मोहब्बत नसीब फरमाए। इन अजीम फातिहीन मुजाहिदीन के सीरत और किरदार को पढ़ने की, उनको अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।